हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर थ्योरी। राइट, काफी इजी सवाल है ये। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। फॉर ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू इंटीजर and mod of a minus b is less than or equal to 10, let the angle between the plane p ax plus y minus z is equal to b and the line l, that is x minus 1 is equal to a minus y is equal to z plus 1, be cos inverse 1 by 3 if the distance of the point 6 comma minus 6 comma 4 from the plane p is 3 root 6, then a की पावर 4 plus b square is equal to what? राइट, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023। राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, दैट इज ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड ना, प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी। डन। लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वन। देखिए ये जनरल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म यानी कि y माइनस ए अपॉन माइनस वन, इट इज योर जनरल फॉर्म, z प्लस वन। डन। ओके, अब देखिए लाइन और प्लेन के बीच का एंगल दे रखा है cos इनवर्स 1/3, थीटा इज योर cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अच्छा अब देखिए P डॉट L अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल टू कॉस थीटा। राइट, यही तो होगा आपका। जो दो आपके वेक्टर हैं, एक नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन और एक डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, इस दोनों का आपको इस दोनों वेक्टर का डॉट लेना है। तो दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हमने कॉस थीटा को ये लिखा। राइट, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पी वेक्टर जो मतलब प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा मैं उसे लिख रहा हूं। ठीक है, ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एल एल वेक्टर आपका हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डन। ओके, चलिए पी डॉट एल करते हैं। तो ए माइनस टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू, डन, इंटू रूट थ्री, इसका मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, आपने भी यही गलती की थी, नहीं करना है गलती, हाँ गलती, ये कॉस थीटा नहीं होता है यहाँ। जब आप डायग्राम को सही से बनाएंगे तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जब बात आती है इस प्रोसेस की, तो यहाँ साइन थीटा क्रिएट होता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है यहाँ। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, तो यहाँ साइन थीटा आएगा। डन। अच्छा देखिए कॉस इनवर्स इतना दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2√2/3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट, दैट इज 8 का रूट, दैट इज 2√2। डन है, तो यहां से हम साइन थीटा को कितना लिखेंगे, दैट इज 2√2/3। डन। ओके, तो बस अब ए की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जल्दी से, a माइनस टू अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट अंडर थ्री इज इक्वल टू साइन थीटा दैट इज 2√2/3। डन। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू 8/9। इस थ्री से ये थ्री टाइम्स में कैंसल आउट हुआ। ठीक है, थ्री टाइम्स ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस 4a इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 16। डन है। ओके, 3a स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12a इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 16, 5a स्क्वायर प्लस 12a माइनस नहीं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन है, इस क्वाड्रेटिक को जल्दी सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20 और ये है 12 ना, तो कैसे होगा 10 और 2, हाँ 10 और 2। डन। 5a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 5a कॉमन, a प्लस 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस वेट माइनस 2/5, माइनस 2/5, ए की ये दो वैल्यूज आए। डन। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं बी के लिए। देखिए बी के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 माइनस 6 4 फ्रॉम द प्लेन P इज 3√6। डन, तो जल्दी से कर लेंगे भाई। 6 माइनस 6 4, 6 माइनस 6 एंड 4 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस वाई माइनस जेड था ना, इज इक्वल टू बी, ax प्लस वाई माइनस जेड। वेट मुझे कंफर्म करने दो, ax प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी। डन।
ओके, अब देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, 6 एक्स की जगह कितना डालेंगे 6 से -6 -4 -b, अच्छा डिफ्रेंशिएट आप करेंगे, ये b है, ठीक है, कॉमा डाल दिया मैंने, ठीक है, ओके वेट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 6√3 ना, कितना था 3√6, 3√6 डन, ओके 6a माइनस 10 माइनस b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3√6, ठीक है, अगेन यहां पे मॉडुलस होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डन, 6a माइनस 10 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 into 6 that is 54 into a स्क्वायर प्लस 2, डन। अब देखिए a की वैल्यू एक बार -2 डाल के देखते हैं, ठीक है, एक बार डालिए, -12 -10 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2, सॉरी a की वैल्यू तो हमने डाल दी ना, कितना डाला -2, तो 4 + 2 6, वेट 6, डन, ओके, तो आई थिंक दिस विल बी योर 5 + 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू 6, 9 6 54, तो आई थिंक दिस इज योर 3 इंटू 6 18 का स्क्वायर, डन, तो आई थिंक b + 22 आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन, प्लस माइनस 18, ठीक है, तो b इज इक्वल टू अगर -4 और एक तो ये आ जाएगा आपका -18 से ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा ना 40 -40 ना, हाँ एक तो आ गया -4 और एक तो आ गया -40, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, पहली बात मैंने b -2 क्यों डाला, तो आपको नहीं याद था, मुझे याद था, a, b बिलोंग टू इंटीजर, दैट्स वाई मैंने क्या डाला, a इज इक्वल टू -2, पहला बात। दूसरी बात, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा b इज इक्वल टू -4, मैं रिजेक्ट कर दूंगा b इज इक्वल टू -40, आइए देखते हैं, हेयर a माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू 10, a आपका -2 कंफर्म हुआ, ठीक है, तो -2 माइनस -4 यानी कि ये आपका इस इक्वलिटी को होल्ड करेगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10, बट जब आप -40 पुट करेंगे वो इस इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेगा, यानी कि a की वैल्यू आई -2 एंड b की वैल्यू आई -4। अब फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा है a स्क्वायर प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, माय बैड, a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, 16 प्लस 16 दैट इज 32, ठीक है, पावर इवन है तो -1 टू द पावर इवन 1 हो जाता है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले गलती वाला पार्ट को आप ध्यान से देख ले कि ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे साइन थीटा आता है, cos 90 माइनस थीटा क्रिएट होता है, जब आप डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डन, पहली गलती ये नहीं करनी थी। दूसरी, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है, बोला है भाई a, b बिलोंग्स टू z, तो a डालो ना -2, क्यों डालोगे -2/5, ठीक है, ये रिजेक्टेड था यहीं पे, डन, आगे देखते हैं। दूसरा ये है इक्वलिटी, दैट इज mod ऑफ a माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, तो उस हिसाब से मैंने b की दूसरी वैल्यू को रिजेक्ट किया और इस -4 वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड करेक्ट ऑप्शन इज योर सी, डन। तो कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू।